नीतीश कुमार के गांव से चंद किलोमीटर की दूरी पर खुलेआम नशेड़ी गैंग और खुलेआम घर का ताला तोड़कर चोरी होती है, उसका शिकायत पुलिस में किया जाता है। फिर एफआईआर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, लगभग 24 दिन बाद भी उसका नंबर प्राप्त नहीं होता है। चंडी थाना की यह घटना है। बढ़ौना पंचायत के बढ़ौना गांव में 17 सितंबर को ही 3 घरों के ताला तोड़कर चोरी की गई, मगर 2 घरों से कुछ वैसे सामान न ले जाने की बातें सामने आई। एक घर में लाखों रुपए की कह सकते हैं कि वहां पर चोर लेकर भागने में कामयाब रहे। और अब जो बातें आती है कि नीतीश कुमार के गांव से चंद किलोमीटर की दूरी पर है चंडी थाना के अंतर्गत बढ़ौना गांव, तो क्या नीतीश कुमार नशेड़ी गैंग को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं? वहीं जो बातें आती है कि बढ़ौना हॉल्ट के पास, जैसा कि कई लोगों ने वहां पर बताए हैं कि खुलेआम शराब की बिक्री होती है और खुलेआम इसकी जिम्मेदारी तो हम लेते हैं कि वहां पर खुलेआम शराब की बिक्री होती है और इसका एक गिरोह चलता है। और वैसे बता दें कि कई और थानों के अंतर्गत कई गांवों में खुलेआम शराब की बिक्री होती है, मगर फिलहाल जो यह चोरी की घटना को, डकैती की घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, ये तो गनीमत है कि 2 घरों में कुछ उसे वैसा कुछ सोना या रुपया लेने के मकसद से आए थे और ताले को तोड़ा गया, काटा गया, वो विषय, वो तमाम चीज़ें स्क्रीन पर चल रही होगी। मगर 1 घरों से सोने और रुपये मिलाकर लाखों रुपया से अधिक की जान माल की नुकसान वहां पर सामने आई है। मगर अब तक पुलिस क्या कर रही है? पुलिस रात को गश्ती क्यों नहीं देती है? और वहीं इस बात की शिकायत की गई है और इस बात की बातें बताई गई है, ये ऐसे ऐसे घटना है, आप एक बार जरूर देर रात घूम लीजिए और उसके बाद ये बातें कुछ ऐसा कार्रवाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अपराध, खुद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के थाने के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा दिया जाता है और नीतीश कुमार शराब का गोरख धंधा कराने में बिहार में कह सकते हैं कि मशहूर हैं और इसका पैसा थाने के जरिए कहाँ जाता है ये सभी लोग, बिहार के लोग जानते हैं। इसीलिए शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। ये चोरी का कनेक्शन नशेड़ी से कैसे है और नशेड़ियों का कनेक्शन चोरी से कैसे है, ये तमाम चीज़ें जो घटनाएं अंजाम दी गई है, यह बातें पता चली है कि वहाँ पर एक नशेड़ी गैंग है और वही इन तमाम अपराध को अंजाम देती है। जो स्टेशनों पर, जो बढ़ौना का जो हॉल्ट है बढ़ौना गांव का, वहां पर खुलेआम शराब की बिक्री थाने के द्वारा हो रही है। आखिर थाना पकड़ती क्यों नहीं है वहां पर जाकर और उसे रोक क्यों नहीं लगाती है? इसीलिए यह खुलेआम जरूर पुलिस पैसा वसूली करके इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिलवाती है। आखिर वह कार्रवाई क्यों नहीं करती है शराब माफियाओं पर? इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह अटकता है सीधे पुलिस स्टेशन पर। और अब वैसे तो कार्यपालिका, न्यायपालिका अब आ जाएगा कि वहाँ के सांसद नालंदा के कौन है, फिर आ जाएगा कि बिहार के तो मुखिया नीतीश कुमार है, विधायक कौन है, मुखिया कौन है, वार्ड सदस्य कौन है। तो इन तमाम लोग भी वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि ये जानकारी दें कि यहाँ पर जहाँ पर भी जो भी चीज़ हो शराब माफियाओं का, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। बेशर्म पुलिस वाले इतनी आसानी से नहीं सुनते हैं या नहीं समझते हैं। आखिर उनके पास पुलिस बल की संख्या कम है कि उनके पास गाड़ी नहीं है, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? इसकी भी एक अलग समस्या होती है। अगर उस थाने के अंतर्गत ज़्यादा गांव और पंचायत है तो इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार तो अनुभव के मामले में कह सकते हैं कि देश में पूरी उनकी अनुभव की ख्याति प्राप्त है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं, तो पहले अपना गांव के पास ही जो चोरी हो रही है उन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं संभालते हैं? पुलिसिंग सिस्टम इतनी धीमी और इतनी गंदी, वाहियात और शराब माफियाओं से पैसा वसूलने वाला सिस्टम क्यों बन गया है? चोरी के गैंग को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मुख्यमंत्री के स्टेशन पैसा वसूल कर कहाँ पहुँचाते? ऐसे तमाम चीज़ें उठते रहती है और पुलिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठते रहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार शिकायतों के बाद भी अपराध बेलगाम रूप से बढ़ रही है। अगर पुलिस कम है तो बहाली क्यों नहीं करती है? और अगर थाने के अंतर्गत गांव और पंचायत अधिक हैं तो फिर उन्हें और भी पुलिस स्टेशन बनाकर और भी बेहतर ढंग से अपराध को क्यों नहीं रोका जाता है?
ऐसे कई प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं। मगर फिलहाल खुलेआम अपराधियों द्वारा जिस प्रकार से ताला को काट करके और घर में चोरी करने के मनसे से आए, उन्हें कुछ नहीं मिला, सामान को इधर उधर किए, मगर एक घर में मिला, तो क्या अब आप अपने घर में नहीं रहेंगे तो आपका ताला तोड़कर कोई ले जाएगा? और भी तमाम बातें हैं जो हम लगातार लाते रहेंगे। मगर सबसे बड़ी बात उठ रही है बढ़ौना में नशेड़ी गैंग। अगर इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उन तमाम पुलिस के रहने से, इंस्पेक्टरों के रहने से फायदा क्या है? वह खुद आकर बताएं कि वह तनख्वाह किस बात का उठाते हैं, वह पैसा किस बात का उठाते हैं, क्योंकि वो आम जनता के टैक्स और बिहार सरकार के पैसे से उनकी वेतन दी जाती है। अगर वह काम नहीं कर सकते तो फिर नौकरी करने का क्या मकसद है? क्या ऐसे ही अपराध की श्रेणी पुलिस बढ़ाने में मदद कर रही है, खास करके बिहार में? यह मामला नीतीश कुमार के गृह जिले और नीतीश कुमार के गृह विधानसभा के क्षेत्र का था, इसलिए हमने सुनाना और बताना जरूरी समझे। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो हम तारीफ भी करेंगे आकर इस झकास भारत के प्लेटफॉर्म पर, मगर वह करे, मगर वह ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आती है। क्या एफआईआर करने के लिए 24 दिन इंतजार करना पड़ेगा, किसी किसी को महीना दिन, या अगर वह एफआईआर कर चुके हैं, नंबर कर चुके हैं, तो वहां पर पेट्रोलिंग यानी कि गश्ती क्यों नहीं लगाते हैं? पुलिस क्यों नहीं घूमती है? गांव के जो बीच रोड है वहां पर, चौक चौराहों पर जो उचक्के और मवाली अपराधी किस्म के लोग, नशेड़ी गैंग के लोग जो बैठे रहते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम इन तमाम बातों और मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल बढ़ौना हॉल्ट के पास खुलेआम शराब का गोरख धंधा चलाया जा रहा है, इसका मैं दावा करता हूं। हो सकता है कि इन बातों को कहने के बाद वह हट जाए तो यह एक अलग विषय है, मगर उन तमाम जगहों पर जाकर जांच पड़ताल कब करेगी चंडी थाना, वह देखेंगे। अगर वह करेगी तो हम बताएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। मगर फिलहाल 24 दिन बीत गए हैं, मगर अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और ना ही नशेड़ी गैंग के बारे में ही कुछ पता कर पाई है पुलिस। ये तमाम बातें थी जो हमने सुना दिया है झकास भारत के माध्यम से। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।